नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 7 जो कि है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, पार्ट 8 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है। फिनॉल की अभिक्रियाएं। फिनॉल की अभिक्रियाएं निम्नलिखित अभिक्रियाएं केवल फिनॉलों द्वारा दर्शाई जाती है, जिनमें से पहली है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। फिनॉलों में एरोमेटिक वलय पर होने वाली अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। बेंजीन वलय पर जुड़ा OH समूह इसे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की ओर सक्रिय करता है और आने वाले समूह को वलय में ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर निर्दिष्ट करता है, जिससे OH समूह के अनुनाद प्रभाव के कारण ये स्थितियां इलेक्ट्रॉन धनी हो जाती है। इनकी अनुनादी संरचनाएं फिनॉलों की अम्लता शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई गई है। फिनॉलों की सामान्य इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहली है नाइट्रोकरण। निम्न ताप यानी कि 298 केल्विन पर तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ फिनॉल के नाइट्रोकरण से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एवं पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया तनु HNO3 के साथ 298 केल्विन पर की जाती है तो NO2 समूह एक समय ऑर्थो वाले कार्बन पर और एक समय पैरा वाले कार्बन पर पहुंच जाता है। इस कारण हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एवं पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। ऑर्थो एवं पैरा समावयवों को वाष्पीय आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध के कारण ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भाप द्वारा वाष्पित होती है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल कम वाष्पशील होती है, क्योंकि इसमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध विद्यमान होता है, जिससे अणु संगुणित हो जाते हैं। तो जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, इसमें अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध यानी कि एक ही अणु के मध्य हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होता है, जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है O एवं H के मध्य। जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध होता है, जो कि यहाँ पर OH एवं H के मध्य प्रदर्शित किया गया है, यानी कि इसमें अलग अलग अणुओं के मध्य आबंध उपस्थित होता है। इस प्रकार के आबंध को अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध कहा जाता है। और इसी कारण जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है ये कम वाष्पशील होता है, जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो पैरा नाइट्रोफिनॉल की तुलना में अधिक वाष्पशील होता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ फिनॉल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल में परिवर्तित हो जाती है। उत्पाद को सामान्यतः पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। अभिक्रिया उत्पाद की लब्धि बहुत ही कम होती है। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं तो NO2 समूह कार्बन 2, कार्बन 4 एवं कार्बन 6 पर चले जाता है। इस प्रकार इसका जो नाम है वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाता है, और जबकि इसका सामान्य नाम पिक्रिक अम्ल होता है। आजकल पिक्रिक अम्ल को बनाने के लिए सर्वप्रथम फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करते हैं, जिससे यह फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। तत्पश्चात सांद्र
3 के साथ अभिक्रिया द्वारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त कर लेते हैं। हैलोजनन फिनॉल की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया द्वारा अलग अलग प्रायोगिक अवस्थाओं में अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। पहली स्थिति है क। जब CaCl3 अथवा CH2 जैसे कम ध्रुवीय विलायकों में निम्न ताप पर अभिक्रिया की जाती है तो मोनोब्रोमोफिनॉल प्राप्त होती है। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया कम ध्रुवीय विलायक जैसे CH2 की उपस्थिति में Br के साथ कराई जाती है 273 केल्विन पे, तो Br एक बार ऑर्थो वाले कार्बन पे चले जाता है और एक बार पैरा वाले कार्बन पे चले जाता है। तो इस प्रकार हमें 2 ब्रोमोफिनॉल एवं 4 ब्रोमोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें से 2 ब्रोमोफिनॉल अल्प मात्रा में एवं 4 ब्रोमोफिनॉल मुख्य मात्रा में उपस्थित होता है। बेंजीन का सामान्य हैलोजनन FeBr3 जैसे लुईस अम्ल की उपस्थिति में होता है, जो हैलोजन अणु को ध्रुवित कर देता है। फिनॉल की अभिक्रिया में ब्रोमीन का ध्रुवण लुईस अम्ल की अनुपस्थिति में भी संभव होता है। इसका कारण बेंजीन से जुड़े OH समूह का वलय पर उच्च सक्रियण प्रभाव होता है। ख वाला पार्ट है इसका। जब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ की जाती है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल श्वेत अवक्षेप के रूप में बनता है। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ की जाती है तो Br कार्बन 2, कार्बन 4 एवं कार्बन 6 पर चले जाता है और इस प्रकार हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। अब हम NCERT का उदाहरण 7.5 देख लेते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं से बनने वाले मुख्य उत्पादों की संरचनाएं दीजिए, जिसमें से पहली है 3-मेथिल फिनॉल का मोनोनाइट्रोकरण, दूसरा है 3-मेथिल फिनॉल का डाइनाइट्रोकरण और तीसरा है फेनिल एथेनॉइड का मोनोनाइट्रोकरण। तो पहली कंडीशन हम देख लेते हैं, 3-मेथिल फिनॉल का मोनोनाइट्रोकरण। तो जब 3-मेथिल फिनॉल का मोनोनाइट्रोकरण किया जाता है तो नाइट्रो समूह जो होता है वो एक समय पैरा वाले कार्बन पे और एक समय ऑर्थो वाले कार्बन पे चले जाता है और इस प्रकार हमें इनका मिश्रण प्राप्त हो जाता है। जबकि जब हम 3-मेथिल फिनॉल का डाई नाइट्रोकरण करते हैं तो नाइट्रो समूह एक ही बार यानी कि एक ही उसमें ऑर्थो एवं पैरा दोनों कार्बन पे चले जाता है और इस प्रकार हमें ये यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। जबकि फेनिल एथेनॉइड का मोनोनाइट्रोकरण करने पर नाइट्रो समूह जो होता है वो केवल पैरा स्थिति पर चले जाता है और इस प्रकार हमें उत्पाद प्राप्त हो जाता है। कोल्बे अभिक्रिया फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत कराने से बना फिनॉक्साइड आयन फिनॉल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है, अतः यह CO2 जैसे दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी के साथ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। इससे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और जब इसकी अभिक्रिया हम CO2 एवं H पॉजिटिव की उपस्थिति में करते हैं तो हमें यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल यानी कि सैलिसिलिक अम्ल यहाँ पर प्राप्त हो जाता है।
और इस प्रकार की अभिक्रिया को कोल्वे अभिक्रिया कहा जाता है। राइमर टीमन अभिक्रिया। फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया से बेंजीन में CHO समूह ऑर्थो स्थिति पर प्रवेश कर जाता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापित मध्यवर्ती बेंजील क्लोराइड क्षार की उपस्थिति में अपघटित होकर सैलिसिलहाइड बनाता है। तो जब हम फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म एवं एक्वा NaOH के साथ कराते हैं तो एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है जिसमें H की जगह पर यहाँ पर Na पॉजिटिव आ जाता है और इस कार्बन पे यहाँ पे CHCl2 आ जाता है। और जब मध्यवर्ती यौगिक की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमें CHCl2 की जगह यहाँ पर CHO समूह प्राप्त हो जाता है। और जब इसकी H पॉजिटिव की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर Na पॉजिटिव विस्थापित होता है और H यहाँ पर आ जाता है और इस प्रकार हमें सैलिसिलहाइड प्राप्त होता है और इस प्रकार की अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहा जाता है। फिनॉल की यशतराज के साथ अभिक्रिया। यशतराज के साथ गर्म करने पर फिनॉल बेंजीन में परिवर्तित हो जाती है। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया यशतराज यानी कि Zn यानी कि जिंक के साथ कराते हैं तो यहाँ पर बेंजीन एवं ZNO यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है। ऑक्सीकरण। फिनॉल के क्रोमिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से संयुग्मित डाई कीटोन बनता है जिसे बेंजोक्विनोन कहते हैं। वायु की उपस्थिति में फिनॉल धीरे धीरे गहरे रंग के क्विनोनों के मिश्रण में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया Na2Cr2O7 और H2SO4 के साथ कराते हैं तो इस प्रकार कार्बन 1 और कार्बन 4 पर कीटोन समूह प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार प्राप्त बने यौगिक को बेंजोक्विनोन कहा जाता है और इस प्रकार हमें ये मिश्रण प्राप्त हो जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल एवं ईथरों का विरचन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।